क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों न हों, फिर भी उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति रहती है? उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उन्हें संभालती है, बचाती है और हर अंधकार को पीछे धकेल देती है। आखिर ऐसे लोग कौन हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें इतना मजबूत बना देता है कि शैतान भी उनसे कांप उठता है? आज मैं आपको इसी रहस्य के बारे में बताऊंगी। वो 3 ऐसी आदतें जो किसी की भी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देती हैं कि दुष्ट आत्माएं भी पास आने से डरती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन आप तक तुरंत पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अपने मन को शांत करें। थोड़ी देर आंखें बंद करें और दिल से कहें, हे प्रभु, मुझे वो सच्चाई दिखा जो मेरे जीवन को बदल दे। पॉइंट 1, निरंतर प्रार्थना। बाइबल बताती है कि हमारा दुश्मन शैतान कैसा है। 1 पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन वही बाइबल हमें यह भी बताती है कि हमें क्या करना है। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका मतलब है कि जीत डर से नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति से मिलती है। और यह शक्ति आती है पहली पवित्र आदत से, निरंतर प्रार्थना। प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं है, यह एक आत्मिक युद्ध है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो स्वर्ग की सेनाएं उसके चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। उसके शब्द सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचते हैं। शैतान सबसे ज्यादा उसी इंसान से डरता है जो प्रार्थना में मजबूत है, क्योंकि प्रार्थना वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरी छोटी सी प्रार्थना का क्या असर होगा, लेकिन विश्वास मानिए, हर सच्चे दिल से बोले गए शब्द से अंधकार के राज्य में हलचल होती है। आपका हर आंसू परमेश्वर के सामने एक पुकार बन जाता है। जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी प्रार्थना वो दरवाजा है जो असंभव को संभव कर देती है। प्रार्थना करते समय यह याद रखें कि यह परमेश्वर को मनाने का समय नहीं, बल्कि अपने दिल को परमेश्वर से जोड़ने का समय है। जब इंसान घुटनों पर झुककर प्रार्थना करता है, तो स्वर्ग गवाही देता है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरे साथ खड़ा है। शैतान जानता है कि अगर आप नियमित रूप से प्रार्थना करने लगेंगे, तो आप पर से उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि आपका मन थक जाए, ध्यान भटक जाए या बहाने बन जाएं। लेकिन जिस दिन आप यह ठान ले कि चाहे कुछ भी हो, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हार नहीं सकता क्योंकि उसकी शक्ति स्वर्ग से आती है। पॉइंट 2, पवित्र जीवन और मन की शुद्धता। होली लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, पवित्र जीवन और मन की शुद्धता, जिससे अंधकार पीछे हटता है। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो सामर्थ्य नहीं दिखाई देती। वे कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर भी कुछ बदलता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आत्मिक अधिकार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन की पवित्रता से आता है। जब किसी का जीवन साफ होता है, तो उसकी प्रार्थना में ऐसी आग होती है जो शैतान के कामों को जला देती है। पवित्रता का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप ऊपर से कैसे दिखते हैं। इसका मतलब है भीतर की सच्चाई और विचारों की शुद्धता। शैतान जानता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन शुद्ध है, तो उसका बस वहां नहीं चलेगा, क्योंकि जहां प्रकाश है, वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। इसीलिए वो हर संभव कोशिश करता है कि आपके मन को गंदे विचारों, जलन, डर, गुस्से और घमंड से भर दे। लेकिन जब कोई व्यक्ति फैसला करता है कि मैं अपने मन को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखूंगा, तो पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। बाइबल में मत्ती 5:8 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं,
क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पवित्रता का मतलब यह नहीं कि आपसे कभी गलती न हो, बल्कि यह है कि जब गलती हो तो आप तुरंत उसे मानें और सुधार लें। ऐसे लोग अंधकार से नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि उनके भीतर जो परमेश्वर है वो संसार के हाकिम से बड़ा है। आज के समय में हमारे मन पर सबसे बड़ा हमला सोशल मीडिया और गलत विचारों के जरिए होता है। अगर मन को इनसे बचाया जाए तो आत्मा मजबूत बनी रहती है। जिस मन में पवित्र विचार रहते हैं वहां शैतान को कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि आपका शरीर और मन परमेश्वर का मंदिर है। जब आप सच्चाई और पवित्रता से जीना शुरू करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। शैतान ऐसे लोगों को छू भी नहीं सकता, क्योंकि पवित्रता वो दीवार है जो उसे अंदर आने नहीं देती। पॉइंट 3, अटूट विश्वास। अब आते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत पर, अटूट विश्वास। कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, पवित्रता में भी रहते हैं, फिर भी एक अधूरापन लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने तीसरे रहस्य को नहीं समझा, और वो है परमेश्वर पर पूरा भरोसा। शैतान को सबसे ज्यादा डर आपके विश्वास से लगता है। विश्वास वो शक्ति है जिसने अब्राहम को अनजान रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। विश्वास वो ताकत है जिसने मूसा को लाल समुद्र के सामने डटे रहने की शक्ति दी। विश्वास वो साहस है जिसने दाऊद को गोलियत जैसे दानव के सामने खड़ा कर दिया। और वही विश्वास आज आपको यह कहने की ताकत देता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल में इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। शैतान यह अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो आपके मन में शक पैदा करने की कोशिश करता है। वो कहता है, क्या सच में परमेश्वर सुन रहा है? कोई परिणाम क्यों नहीं दिख रहा? यह उसका पुराना हथियार है। लेकिन विश्वास उस शक को मार देता है। सच्चा विश्वास वो है जो तब भी खड़ा रहे जब सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आए। जब रास्ते बंद हों, जब लोग साथ छोड़ दें, तब भी आपकी आत्मा कहे, मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे पक्ष में है। विश्वास का मतलब है परमेश्वर के वचनों पर चलना, न कि अपने हालातों पर। परमेश्वर कहता है, पहले विश्वास कर, फिर मैं कार्य करूंगा। जब आप विश्वास में चलते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। जब आप गिरते हैं तो परमेश्वर का हाथ आपको उठाता है। जब आप थकते हैं तो वही आपको संभालता है। और जब आप रोते हैं तो परमेश्वर की आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो याद रखिए, प्रार्थना, पवित्रता और विश्वास, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। शैतान जान लेता है कि यह आत्मा अब उसकी नहीं, बल्कि प्रकाश की संतान है। अगर आप आज यह फैसला लेते हैं कि आप इन 3 आदतों को अपनाएंगे, तो कमेंट में लिखें, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।